राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिरसवा और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड। तो आपकी बात यह है, आज के वीडियो में आपके लिए जो जानकारी लेके आया हूं मैं, इसमें सिर्फ हम इस चीज की जानकारी देंगे कि पुराने जमाने के हेरू में और अब के जमाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो हेरू आजकल मार्केट में चल रहे हैं, इस हेरू में क्या फर्क है और आज वाले में पहले वाले में रिजल्ट में कितना फर्क है। तो सबसे पहले हम पुराने वाले जमाने की बात करते हैं। उस टाइम में सिर्फ एक एंगल लगी होती थी, उसमें सुराख निकाल के इतने बड़े बड़े सरिये डाल के ऊपर से फिक्स कर दिए जाते थे। लोहार से कुटा के लाने पड़ते थे, वो उसको नोकदार बनाना पड़ता था, लोहार से गर्म करके उसको ठोक पीट के तैयार करते थे। तो उसमें और इसमें जो क्या फर्क है, तो सबसे पहला फर्क तो ये है कि उसमें जब सुराख निकाल के एंगल में हम सरिये लगाकर फिक्स कर देते थे तो वो फिक्स रहता था, उसको हम आगे पीछे या साइड में सरका नहीं सकते थे। उस टाइम का वो तकनीक उस टाइम के हिसाब से कामयाब थी, क्योंकि किसी एरिया विशेष में कुछ 2-4 टाइप की ही फसलें होती थी, जैसे गवार बाजरा वगैरह। तो उसमें एक ही साइज का फिक्स जो साइज था उसमें काम चल जाता था। लेकिन अब टाइम बदल गया, अब एक ही एरिया में बहुत सी फसलें होती है। लोग अपनी जरूरत के अनुसार, पसंद के अनुसार, कोई ज्यादा नकदी फसलें बीजते हैं, कोई अलग अलग टाइप के लोग फसलें, किसान लोग फसल बीजते हैं अलग अलग। एक ही एरिया में 10-15 टाइप की आपको फसलें मिल जाएगी। तो अब के जमाने में सबकी फसलों का बिजाई का जो मशीन है, बीज का स्पेस है, एक रो से दूसरी रो के बीच का जो स्पेस है वो बदल जाता है हर फसल के हिसाब से। तो उसमें वो वाली जो टेक्निक थी, वो पुराने वाला जो सिस्टम था, पुराने वाला हेरू था, वो आज बिल्कुल कामयाब नहीं है। तो अब वाले में वक्त के हिसाब से बदलाव जरूरी हो गया कि एक हेरू, सब फसलों के लिए अलग अलग हेरू हम नहीं खरीद सकते, ना अपने पास इतना स्पेस होता, ना बजट होता। तो एक ही हेरू को सभी फसलों में यूज करने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक ही हेरू को हम सभी फसलों में यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब से कहूंगा थोड़ा नजदीक लेके आओ और दिखाओ कि अब सिस्टम, पहले यहाँ सुराख निकाल के यहाँ से अंदर से आर पार एक सरिया डाला जाता था, वो फिक्स रहता था, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते थे, सरका नहीं सकते थे साइड में। अब इसमें रकाब लगाने शुरू हो गई है। यहाँ जो हमें डिबरी लगा दी, इसको हम ढीला करके और इस टाइन को, सामने से आओ भाई साहब, हाँ, इस टाइन को हम यहाँ से सरका सकते हैं, यहाँ सरका सकते हैं, यहाँ सरका सकते हैं। यानी कि जिस टाइप की अपनी फसल है उसके उस हिसाब से, उस रो की चौड़ाई के हिसाब से हम इसको सरका सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फसल है अब उसमें हाथ से निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इसमें 3 रो है अलग अलग। भाई साहब थोड़ा इसको नजदीक से दिखाओ, जैसे ये 3 रो है, 1 2 3, और तीनों को इस हिसाब से बैलेंस किया गया है कि हमारी फसल में सिर्फ जो रो में जो फसल है उसको छोड़ के आसपास का जो खाली स्पेस है, जहाँ खरपतवार होती है, उसको अच्छी तरह से ये निराई गुड़ाई करने में सक्षम है, खरपतवार का अच्छी तरह से सफाया कर देती है। तो इसमें सभी साइज बन जाते हैं। पहले तो ऊंटों के पीछे, बैलों के पीछे लगाते थे, उसके बाद जब ट्रैक्टर आने शुरू हुए, ट्रैक्टरों से किसानों ने खेती करनी शुरू करी, तो वही उसी डिजाइन से, उसी तरीके से हेरू बनाना शुरू हुआ। लेकिन अब टाइम बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, सिस्टम बदल गया, मशीनें बदल गई, खेती करने का तरीका बदल गया। तो परंपरागत हेरू को छोड़कर अब जो हेरू बन रहे हैं, इसमें अलग अलग रो, अलग अलग स्पेस, अलग अलग फसलों के हिसाब से एक ही हेरू काम आ जाता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हेरू, ये तैयार किया हुआ है सारने एग्रीकल्चर वर्क्स धौलपालिया वालों का, मिस्त्री कालूराम सारण का। आपको किसी टाइप का हेरू लेना हो तो एक बार इनकी वर्कशॉप पर आप विजिट कर लेना, मोबाइल नंबर बात कर लेना, मोबाइल नंबर नोट कर लो, 94 664 82 140, और दूसरा मोबाइल नंबर है 80 535 093 14। तो हेरू के बारे में देखना है, आपको जानना है, आके वर्कशॉप में जब देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि किस टाइप की चीज आज के टाइम में चलन में है। बहुत ही मार्केट रेट से, बहुत ही वाजिब कीमत में आपको मिल जाएगी। बाकी अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी लेके आएंगे आपके सामने। तब तक जय श्री राम। ट्राई करके देखा तरीको कर लिया, एडजस्ट कर लिया, होगी क्या बंदे।